शिष्य का जन्म होता है, शिष्य का ही जन्म नहीं होता, उसके साथ साथ गुरु का भी जन्म होता है। गुरु और शिष्य का ये अद्भुत मिलन है। और लालपुरा गांव ने लाल को पैदा करके स्वामी सुरेश्वरानंद जी के समर्पित कर दिया और ऐसा शिष्य बना दिया, ऐसा शिष्य बना दिया। गुरु के अंदर और शिष्य के अंदर इतनी पावर है कि शिष्य ने इस पूरे गांव को, पूरी नगरी को एक स्वर्गमय वातावरण दे दिया। दो शब्द कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूं। अंग अंग चढ़ी नाम देखो मारी, गोरा ने ऐसा रंग सुटया, गोरा ने ऐसा रंग सुटया। अंग अंग चढ़ी नाम देखो मारी, गोरवा ने ऐसा रंग सुटया, गोरवा ने ऐसा रंग सुटया। बारों अंदरों में रंगी गई सारी, गोरा ने ऐसा रंग सुटया, गोरा ने ऐसा रंग सुटया। अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी, गोरा ने ऐसा रंग सुटया, गोरा ने ऐसा रंग सुटया, गोरा ने ऐसा रंग सुटया। इति ओम शम। बोलो साधो सत साहिब। सभी संगत पकोड़े खा गए, सुस्त हो गए। जयकारा जोर से बोलना। बोलो गीसा संत बंदी छोड़ महाराज की सत साहिब। बोलो सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की सत साहिब। बोलो सतगुरु बंदी छोड़ नेकीराम जी महाराज की सत साहिब। बोलो सतगुरु बंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज की सत साहिब। बोलो स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज की सत साहिब। भाई एक 7075 नंबर गाड़ी आगे खड़ी है, कृपा करके उसको उठाएं। 7075 नंबर गाड़ी। सत साहिब। हेलो हेलो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बीच बीच में सूचनाएं जो मिलती हैं उन पर ध्यान दें कि गाड़ी रास्ते में जो खड़ी होती है फिर वो उसके सभी आने जाने वाले प्रभावित होते हैं। इसलिए ये सभी से अनुरोध है कि गाड़ी को बिल्कुल ऐसे पार्क में लगा कर आए। अब मैं हमारे बीच में हमारे तलवंडी रुका से बालानंद सरस्वती जी महाराज पधारे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी 5 मिनट के अंदर अपना आशीर्वाद हमें दें। बालानंद जी महाराज। हेलो, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हम व्यापारी राम नाम के, हम सौदागर राम नाम के, प्रेम नगर मारो काम। कोई ले लो हरि का नाम, कोई ले लो हरि का नाम। हम व्यापारी राम नाम के, हम सौदागर राम नाम के, प्रेम नगर मरोगा। कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। हाँ हम तो प्रेम नगर से आए, सौदा राम नाम का ल्याए। हम तो प्रेम नगर से आए, सौदा राम नाम का ल्याए। राम नाम अनमोल रतन है, राम नाम अनमोल रतन है। कोड़ी लगे ना दाम, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। हम व्यापारी राम नाम के, हम व्यापारी राम नाम के, प्रेम नगर मारो गाँव। कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम, कोई ले लो जी, ले लो हरि का नाम। बाट तराजू है नहीं भाई, मोल तोल भी है कुछ ना। बाट तराजू है कुछ नहीं, मोल तोल भी है कुछ नहीं। हम तो सौदा सत का करते, हम तो
सौदा सदका करते ना तो लड़का काम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम हम पारी राम नाम के हम पारी राम नाम के प्रेम नगर भरो गाम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम राम नाम का भरा खजाना लेवेगा कोई चतुर सुजाना राम नाम का भरा खजाना लेवेगा कोई चतुर सुजाना शुक्र नर तो भर भर पी लो शुक्र नर तो भर भर पी लो नानुगरे का काम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम हम पारी राम नाम के हम पारे राम नाम के प्रेम नगर भरो काम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम राम नाम अनमोल रतन है सभी धनों में उत्तम धन है राम नाम अनमोल रतन है सभी धनों में उत्तम धन है कह बिहारी रतन हमारी कह बिहारी रतन हमारी सतगुरु का फरमान कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम हम पारी राम नाम के हम पारी राम नाम प्रेम नगर मरदाम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम कोई ले लो जी ले लो हरि का नाम बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। अब उन्हीं के साथ में हमारे बीच में जो अभी अभी पधारे संत सत्यदास जी हाँसी से मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी अपना 5 मिनट के अंदर अपना आशीर्वाद देंगे। महाराज जी सत्यदास जी। सबसे पहले मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय पूजनीय संत महात्माओं प्रभु की प्यारी साध संगत मातर शक्ति सबको सत्सा है। देखिए आज हमारे महात्मा इतना अवसर इतना प्यार स्नेह दे करके हम सबको यहाँ एकत्रित करने का एक ही उद्देश्य है कि हम सब उस परमपिता परमात्मा का जनता जनार्दन को सही मार्ग दें। और कहते हैं कि तरवर सरवर संत जना चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चारों धारें दे। और गुरु महाराज बताते हैं कि अगर कोई जीव सच्चे हृदय से गुरु धारण करता है, गुरु की शरण में जाता है, तो सतगुरु काग से हंस बना देते हैं। तो साहिब कबीर साहब जी एक वाणी में लिखते हैं कि गुरु मेहर करें तो कागा से हंस बना दें। कैसे बताते हैं गुरु महाराज जी एक वाणी में? हाँ जी बोल दिया। हाँ हिर जाग जा मुसाफिर ज्यादा सोना ठीक ना भाई टाइम रह गया थोड़ा रे व्यर्था खोना ठीक ना। जाग जा मुसाफिर ज्यादा सोना ठीक ना भाई टाइम रह गया थोड़ा व्यर्था खोना ठीक ना।
कैसे बताया कि जो आनंद संतों के सत्संग में है, गुरु महाराज के सिमरण और भजन में है, वो कहीं नहीं है। संतों ने कैसे बताया, फिर पूरे रे काम का पूरा नतीजा फायदा हो संयस में, और चीज में मजा नहीं समझा शब्द के रस में। भाई और चीज में मजा नहीं मजा रस में, हमो माया के बस मर ज्यादा होना, बस मर ज्यादा होना ठीक ना। भाई टाइम रहेगा थोड़ा व्यर्था होना ठीक ना। जाग जा मुसाफिर थोड़ा ठीक ना। भाई टाइम रहेगा थोड़ा व्यर्था होना ठीक ना। कमल तिर घट के अंदर टोया जात टोले, तिर घट के अंदर नूरी गंगा नाग निर्मल होले। तिर घट के अंदर नूरी गंगा नाग निर्मल होले। तेरे भीतर लेने धोले बाहर का, भीतर लेने धोले बाहर का यो धोना ठीक ना। भाई टाइम रह गया थोड़ा व्यर्था खोना ठीक ना। जाग जा मुसाफिर ध्यान थोड़ा ठीक ना। थोड़ा व्यर्था खोना ठीक ना। हरिद्वार हरि गंगर नाया, नाया तीर्थ पामर, तेरे भीतर ले मैं राम बाहर। हरिद्वार हरि गंगर नाया, नाया तीर्थ पामर, 68 भीरत के भीतर कोया काम रे। तेरे भीतर ले मैं राम बाहर कयो, भीतर ले मैं राम बाहर का ढोना ठीक ना। टाइम रह गया थोड़ा ठीक ना। जाग जा मुसाफिर प्यारे थोड़ा ठीक ना। टाइम रह गया थोड़ा व्यर्था थोड़ा ठीक ना। अष्ट कमल तिर घट के अंदर टोया जात टोले, तिर घट के अंदर नूरी गंगा नाग निर्मल होले। तिर घट के अंदर नूरी गंगा नाग निर्मल होले। तेरे भीतर लेने धोले बाहर, भीतर लेने धोले बाहर का धोना ठीक ना। भाई टाइम रह गया थोड़ा व्यर्थ थोड़ा ठीक ना। जाग जा मुसाफिर प्यारे थोड़ा ठीक ना। टाइम रह गया थोड़ा व्यर्था थोड़ा ठीक ना।
का आगे खातर बीज बगन का बोना ठीक ना भाई टाइम रह गया थोड़ा वरता थोड़ा ठीक ना जाग जा मुसाफिर प्यारे सोना ठीक ना टाइम रह गया थोड़ा वरता थोड़ा ठीक ना सच्चा है। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी सुंदर वाणी। लेकिन महाराज जी लेट आए इसलिए आपने दोबारा दूसरा गाना पड़ा। लेट आने का फायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि पहले मेरा नहीं पड़ता लेट आना कौन सा शब्द गा लिया कौन सा नहीं। ये तो महाराज जी का याद था, नहीं तो बड़ी आफत आ जाती दूसरे में। महाराज सब आपकी दया। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर शब्द के माध्यम से महाराज जी ने अपनी शुभकामनाएं दी। अब मैं हमारे बीच में अमरदास जी महाराज, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी 2-4 मिनट के अंदर अपनी शुभकामनाएं देंगे। अमरदास जी महाराज खरक पूर्णिया हिसार से। ओम। परमपिता परमात्मा सृष्टि के सूत्रधार कण कण में विराजमान मेरे सतगुरु बंदी छोड़ साहिब जी महाराज, सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, सतगुरु घीसा संत जी महाराज, सतगुरु महाराज जी की अमृतमयी वाणी व उन्हीं के सगुण स्वरूप में विराजमान श्री घीसा पंथाचार्य श्री देवेंद्र दास जी महाराज श्री के चरणों में नेको बार दंडवत है। आज के कार्यक्रम के लिए अध्यक्षता कर रहे परम पूज्य मेरे गुरु तुल्य स्वामी राघवानंद जी महाराज श्री के चरणों में अनेकों बार दंडवत है। परम पूज्य स्वामी ब्रह्म स्वरूप जी महाराज श्री के चरणों में अनेकों बार दंडवत है। सभी संतों के चरणों में मेरी बार बार दंडवत। बड़ा ही खुशी का दिन कि आज ये दिव्य कार्यक्रम इस लालपुरा धाम के अंदर हो रहा है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम पूज्य मेरे गुरु तुल्य पूज्य स्वामी सुरेश्वरानंद जी महाराज श्री ने जो ये दिव्य उपवन यहाँ लगाया है, सत्संग रूपी गंगा जहाँ बह रही है, और साथ के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ संपूर्ण होया। इस भागवत कथा का एक सार सतगुरु गरीबदास महाराज श्री अपनी अमृतमयी वाणी के अंदर अंतिम पंक्ति के अंदर लिखते हैं कि दास गरीब संतन को सेव 84 मिट गई सुखदेव। किन संतों के माध्यम से भगवान सुखदेव ने भी अपनी 84 को खत्म कर लिया था, उस परमपिता परमात्मा उस मोक्ष पद को पहुंच गए थे। इन संतों के विषय में सतगुरु गरीबदास महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम अधर वासुदेव कल्प कोट रूपम, कि मेरे संतों को मेरा ही रूप मानना चाहिए। ऐसे ही बार बार जीव को यह समझाया जाता है कि गुरु की जो पूजा होती है, उनकी सेवा होती है, उनके बताए मार्ग पर चलना होता है, वो परमात्मा के बताए मार्ग के समान है। क्योंकि जीव ने तो कभी उस परमात्मा को देखा नहीं, उस गुरु की मेहर से आदमी जीव उस परमात्मा तक पहुंच जाता है। जैसा कि अभी महाराज श्री ने एक भजन गाया था कि गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। महाराज वाणी में भी कहते हैं कि मेहर दया से पाइए मन बोरा रे, ओ दरगाह दीवान समझ मन बोरा रे, पंछी खोज न पावही मन बोरा रे, जो दरिया मदमीन समझ मन बोरा रे। कि जब उस सतगुरु महाराज की दया हो जाती है, मेहर हो जाती है, जब उस परमात्मा के उस धाम के अंदर जीव को वास मिलता है, और जब वो वास मिलता है तो अनेकों जो कर्म हैं जीव के, गरीबदास महाराज वाणी में कहते हैं कि पंछी खोज ना पावही, कि जैसे पक्षी आकाश में से उड़ जाता है, उसका कोई नामो निशान नहीं रहता, और जो दरिया मदमीन समझ मन बोरा रे, जैसे मछली पानी के अंदर से चली जाती है, उसके जाने आने का रास्ता नहीं होता, उसका निशान नहीं होता, ऐसे वो सतगुरु महाराज आदमी के कर्मों को काट के उस परमात्मा के लोक को ले जाते हैं, उस धाम को ले जाते हैं। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि साधो की संगत करे बड़ भागी बड़ देव, आपन तो संशय नहीं और उतार रखे। एक छोटी सी कथा मेरे को याद आ गई। धन धन सतगुरु नेकीराम महाराज जी के एक शिष्य हुए जिनका नाम दानीदास जी था। यहाँ खडवाली के आसपास का उनका जन्म था। तो वहां कोई झगड़ा हो गया गांव में। झगड़ा होने की वजह से उन दोनों भाइयों ने किसी को लठ मार दिया। लठ मारने की वजह से वो आदमी मर गया। मरने से वो जेल में चले गए। अंग्रेजों का उस समय का राज था। जेल में जाने के बाद कहा जाता भाई जिसने कोई मार दिया तो उसको फांसी की ही सजा
अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर होती थी। उस फांसी की सजा में जब वो आदमी को ये पता लग गया कि भाई तेरे को फांसी की सजा मिलेगी, तो मरना है, तो वो परमात्मा को डर में याद करता है, कदे किसी ने याद करे, कदे किसी ने याद करे। तो एक ही तो मन में विचार आ गया कि सतगुरु नेकी राम महाराज जी नारी गांव के अंदर हैं। उन्होंने महाराज श्री को याद किया कि महाराज भाई बीप का मन बचा लो, अगर इस बार मैं बच जाता हूं तो मैं अपना सारा जीवन आपके चरणों की सेवा के अंदर रखूंगा। इतना कहते ही सतगुरु महाराज ने उनको दर्शन दिए, जा तेरी फांसी माफ कर दी। तो जब उस दानी राम ने उस सिपाही को कहा कि भाई मेरे को तो सतगुरु महाराज के दर्शन हो गए, सतगुरु जी बोले कि भाई अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, कि तेरे बंधन तोड़ दिए तेरी फांसी नहीं होगी। उन्होंने बोला भाई तड़के फांसी होनी है, रात ने तना बाबा भी दिखेगा, देवी भी दिखेगी, तो सब क्यों दिखेगा, क्योंकि डर लग रहा है, मृत्यु से हर व्यक्ति डरता है जी। और हालांकि ऐसी चीज है ना तो मृत्यु अपनी मर्जी से होती है, ना जन्म अपनी मर्जी से होता है। जो बीच का जीवन है ये सतगुरु की सेवा करके जीव पार कर ले तो बड़ा सौभाग्य है उसका। तो उस समय जब सुबेरे उस लिफाफे को खोला तो लिफाफे के अंदर उसकी फांसी माफ होगी, और फांसी माफ होने के बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगे। बोल सतगुरु घिसासन जी महाराज की। उसकी आंखों से आंसू आने लगे और उसने अपने भाई को कहा कि भाई मैंने नेकीराम महाराज जी को ये प्रार्थना कीजिए कि महाराज जब मैं बच जाता हूं तो सारा जीवन आपकी सेवा में लगाऊंगा। अपने भाई को तो भेज दिया और सतगुरु नेकीराम महाराज जी के पास में न्यारी जाके वो रहने लगे। वहां कई साल सतगुरु जी की सेवा की, संतों की सेवा की। उस सेवा के बाद एक दिन महाराज श्री नेकी राम जी की मेहर फिर गई, दया फिर गई। उन्होंने कहा भाई दानी राम तेरे को दानी राम से दानी दास बना दें। वो बोला महाराज आपकी दया आपकी कृपा, आप जैसा करोगे उचित करोगे। तो महाराज ने उनको भेख दे दिया, और भेख देने के बाद जब वो पंगत के अंदर बैठे तो उन्होंने कहा कि भाई दानी दास बाबा जच नहीं रहा। बोला जी क्यों कर जचेगा? भाई जचेगा ऐसे, उस गाँव में जा और जिस बहन का घरवाला तेरे से मरिया था उससे माफी मांग कर रात ने उनके घर रुक आइए, भोजन कर आइए, सुबेरे मेरे पास आइयो। तो पुराना समय था, महाराज ने पंचायत इकट्ठी करी। पंचायत इकट्ठी करने के बाद सारी पंचायत में सारी बात होगी कि भाई कई साल बीत गए। उस बहन ने भी ये कह दी कि हाँ भाई मैंने आपको माफ कर दिया। तो महाराज कहने लगे भाई ऐसे माफ नहीं, मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि भाई रात ने उनका डटकाइए, रोटी पानी खाइए, तड़के फिर आइए। तो जब ऐसी घटना होगी तो महाराज श्री दानी दास जी उनके घर पे रुके। सुबह जब वो चलने लगे तो वो माई कहने लगी अपने परिवार वालों को कि भाई थारे घर में राम आ रहा है, इसके पांव पकड़ लो। उन्होंने कहा कि भाई कल तो तू कह रही थी कि इसने मेरा खसम मार दिया, अरीब तू इसने राम बतावा है। तो वो माई कहने लगी कि रात को मैंने इसके खाने के अंदर जहर मिलाया था, यो ईसा कुसा हुंदा तो यो गिला ही मर जांदा। जब उन्होंने सारे परिवार ने दानीदास जी के पैर पकड़े कि महाराज हमारे से गलती होगी, उस गलती के बाद वो दानीदास जी महाराज जी की आंखों में पानी आ गया कि हे सतगुरु महाराज, हे बंदी छोड़, हे दयाल, इस एक कर्म को काटने के लिए अनेकों जन्म मेरे को यहाँ धक्का खाना पड़ता। आपने इतनी मेहर कर दी, इतनी दया कर दी, मेरा जन्म मरण का ये बंधन काट के आपने अपने समान बना दिया। इसलिए सतगुरु महाराज कहते हैं कि पारस मोर संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर दे आप समान। कि ऐसे दिव्य सतगुरु की संगत का, ऐसे दिव्य संतों की संगत का आपको मौका मिला है, परम सौभाग्य है। और इन्हीं संतों के चरणों के अंदर इनके चरण पकड़ पकड़ के आज मैं आपके बीच में बैठा हूँ, मेरा भी परम सौभाग्य है। ऐसे ही सतगुरु महाराज जी का नाम का सुमरण करते रहे, संतों की सेवा करते रहे। मैं ज्यादा समय ना लेके सभी संतों को अनेकों बार प्रणाम करता हूँ। सत्यवादी सब संत हैं आप अपने धाम, आज की अरदास है सब संतन प्रणाम, सब संतन प्रणाम, सत साहिब। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर दृष्टांत के माध्यम से गुरु महिमा, कैसे हमें गुरु के वचनों पर विश्वास, अगर गुरु के दिखाए मार्ग पर विश्वास है तो निश्चय ही ये जीवन पार है।